खुलासा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जनपद सहारनपुर के थाना कुतुब शेर सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार में लिप्त 3 शातिर नशा तस्कर किए गए गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 48 कट्टे अवैध डोडा पोस्ट के कट्टे और प्लास्टिक चाउमीन व अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने एक नशा तस्करों का गिरोह पकड़ा है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से करीब 11 क्विंटल के लगभग डोडा जो कैंटर में लदा हुआ था और उसमें सामान और भी लदे थे जिसके अंदर छिपाया गया था, वो पकड़ा गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखें इस बरामदगी की तो करीब 1 करोड़ रुपए के लगभग है। एक बदमाश इसमें और भी शामिल है जो मौके से भाग गया, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। यह गैंग जो है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से अवैध सामान लेके यहाँ पे बिक्री के लिए आता है। रास्तों में भी कई जगह माल की सप्लाई इस गैंग ने किया है। इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की जाए। इससे पहले भी कई खेप ला चुके हैं और एक बार के जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें करीब 7 से 8 लाख रुपए जो है का ये माल लाते हैं और विक्रय करते हैं। फिर इसके बाद दोबारा जाते हैं, वहाँ से फिर लोड करके लाते हैं। ये कैंटर में लाते हैं और कैंटर के ऊपर के अंदर इसको छिपा लेते हैं, उसके ऊपर कोई और खाद्य सामग्री या अन्य वस्तुएं रख लेते हैं। सहारनपुर में जो विशेष रूप से गंगोह में ये सप्लाई होनी थी, जाना था वहाँ पे, उसके पहले ये सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया। कीमत अभी इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के लगभग। ये असलाह अपना रखते हैं कि कहीं कोई भी आवश्यकता हुई तो उसका असले के इस्तेमाल के लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए भी, अपने को बचाने के लिए भी अपने पास असलाह भी रखते थे। वो भी इनसे बरामद हुआ। इस बरामदगी के लिए पूरे कुतुब शेर टीम को, जो भी इस टीम में रही है इस गुड वर्क में, उसको 15,000 रुपये का इनाम और इस पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से दिया गया। आज ग्रामीण पत्रकार के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा के नेतृत्व में ग्रामीण पत्रकार के एसोसिएशन के पदाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रेहान अली व परवेज आलम के प्रकरण को लेकर मिले, जिसको लेकर एसएसपी के द्वारा एसपी देहात को जांच करने का आदेश दिए गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एसएसपी ऑफिस है। देखिए, हमारे बेहेट के 2 पत्रकार हैं, रेहान और परवेज। इन दोनों लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है एक्सटॉर्शन का। उसमें जो हमारी बेहेट इकाई है उसके अध्यक्ष हैं जयदी जी, उन्होंने हमारे संगठन को यहाँ पर भी और प्रदेश स्तर पर ये अवगत कराया था कि ये जो एफआईआर है इसमें कुछ धाराएं एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। जैसे अपहरण की धारा जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, जबकि अपहरण की जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है। हम किसी पत्रकार को जो इलीगल टैक्टिस में इन्वॉल्व है उसको बचाना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितना अपराध है उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ पर बेहेट के तमाम साथी आए हुए हैं। बेहेट तहसील के मिर्ज़ापुर के भी लोग हैं, सडोली के भी लोग हैं और मुजफ्फराबाद बिहारीगढ़ के भी लोग हैं। इनको लेकर हमने आज एसएसपी साहब से ये अनुरोध किया है कि पत्रकारिता की आड़ में यदि कोई अपराध कर रहा है, हम उसके पक्षधर बिल्कुल नहीं हैं और ना भविष्य में रहेंगे। अकेला ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक संगठन है जो येलो जर्नलिज्म के खिलाफ रहता है और लगातार इसको लेकर आवाज़ बुलंद करता है। एसएसपी आकाश तोमर जी से हमने अनुरोध किया है कि जितना अपराध उन्होंने किया है, अगर उन्होंने चौथ वसूली की बात कही है, चौथ वसूली में वो जेल चले गए हैं। जो एक्स्ट्रा धाराएं हैं जैसे अपहरण की धाराएं, इसकी जांच कर ली जाए। जांच में यदि वो पाए जाते हैं, यहाँ एसपी देहात साहब से हमने जांच करने की बात करी है, हमारे जयदी जी अभी प्रार्थना पत्र दे देंगे उसका, तो एसपी देहात स्तर पर जांच कर ली जाए। और यदि उसमें ऐसा है कि भाई वो लोग दोषी हैं कि उसमें 2 पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व रहे हैं और उन पुलिसकर्मियों को मात्र निलंबित किया गया है। जिस अपराध में कई लोग इन्वॉल्व हैं और ये प्रथम दृष्टया ये मान लिया समझा है तभी निलंबन किया है, और जब निलंबन किया है तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसएसपी की ओर से हम भी नहीं चाहते बचे और पुलिस ने भी कहा है कि दोषी नहीं बचेगा, लेकिन जितना दोष है उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि पुलिसकर्मी भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो पुलिसकर्मियों को निलंबित ही क्यों किया गया, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये बात भी अपने प्रार्थना पत्र में लिख कर देंगे। ये जो बात है ये भी प्रार्थना पत्र में लिख के देंगे। हालांकि जिस समय एसएसपी सर ने डाला था वॉल पे, उसमें लिखा था कि फर्दर इंक्वायरी चल रही है
और हमें पूरी आशा है, आकाश तोमर एक बहुत ईमानदार सुलझे हुए अधिकारी हैं और उनकी छवि पहले से ही बहुत ईमानदार अधिकारी के रूप में रही है, निष्पक्ष काम करते हैं और हमें उम्मीद है कि जो अंदरूनी वो जांच, इंटरनल जांच करा रहे हैं, पुलिसकर्मी भी यदि इन्वॉल्वमेंट उनका आता है किसी सूरत में, वो भी नहीं बचेंगे। हम आकाश तोमर जो एसएसपी हैं सहारनपुर से, उनसे बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं रखते हैं। हमें पूरा भरोसा है, उन पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि जो न्याय संगत चीज़ होगी उसको वो करेंगे।